नमस्कार। एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 16 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उपहार गाइड से लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का ये चैप्टर का सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं। तो अभी तक हमने 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया है। अगर आपने उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप पहले उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए और इसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो अगर हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे यदि 280 और 1245 में भाग दिया जाए तो क्रमशः 4 और 3 शेष बचे। देखिए, तो इस प्रकार के प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए बोलता है तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका बड़ी से बड़ी पूछेगा तो महत्तम ही निकालेंगे, एचसीएफ ही निकालेंगे। लेकिन अगर शेष अलग अलग बच रहा हो तो हम लोग संख्या में पहले शेष को घटा लेंगे। जैसे यहाँ देखिए 280 है, 280 और एक क्या दिया गया है 280 और 1245, 1245 है। तो क्रमशः बोल रहा है, यानी कि शुरू वाली संख्या में हम लोगों को 4 घटाना पड़ेगा और उसके बाद वाली संख्या में हम लोगों को 3 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 4 और 3 शेष बच रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 और 3 क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। ठीक है, तो अगर 280 में से 4 घटाते हैं तो ये आएगा 276 और 1245 में से 3 घटाते हैं तो ये आएगा 1242। अब हम लोगों को क्या करना है कि 276 और 1242 का एचसीएफ निकाल देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 280 और 1242 का 276 और 1242 का एचसीएफ निकालेंगे तो 276 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, 1242 को। तो 276 से कितना बार में लगेगा, तो अगर हम लोग 6 बार में लगाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार में लगाते हैं तो कितना हो जाए, 5 से गुना करते हैं इसको, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35 और 3 38 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो 5 से भी ज़्यादा हो जा रहा है। मतलब हम लोग लगाएंगे इसको कितना से, 4 से। 6 चौके 24, 24 के 4 होगा, 7 चौके 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 और 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाएंगे। ठीक है, 6 चौके 24, 7 चौ 28 और 2 30 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 138। तो 138 से हम लोग 276 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 138 से 276 दो बार में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 276। इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 138 आ गया। कितना आ गया, 138। यानी कि जो संख्या हम लोगों को निकालनी थी, ठीक है, यानी जो मासा आएगा वो आएगा 138। ठीक है, अब इसको हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते थे। 100 जो भी ऑप्शन में दिया, जैसे ऑप्शन के अनुसार कैसे बना सकते थे हम लोग, 16 का 1 नंबर ऑप्शन है 130। तो 130 से अगर हम लोग 276 को डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होता है ना। तो दोनों को डिवाइड करना चाहिए, तो पहला ही डिवाइड नहीं हो रहा तो दूसरा हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा ऑप्शन दिया गया है 132, 132। अगर 132 से अगर हम लोग 2 बार करेंगे तब भी 264 आएगा, ये नहीं, ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो दूसरा को हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 136। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, 136। तो 136 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 136 से 2 बार में 36 दूनी 72 ही होगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और एक दिया है 137 से, तो यहाँ ऑप्शन क्या कर दिया गया है, गलत दे दिया गया है। ठीक है, बल्कि इसका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए,
38 आना चाहिए, क्योंकि 138 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाना चाहिए। तो यह जो प्रश्न है ना, इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत दिया गया है। लास्ट में हमारा 137 नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, 138। तो 138 से ये भी डिवाइड होगा और 138 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 138 से ये डिवाइड होगा 1242 ना। 138 से इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं। 138 से गुना करते हैं कितना बार में, 9 बार में। तो 9 8 72 हो जाएगा और 13 117। 117 और 7 कितना हो जाता है, 117 और 7 कितना हो जाएगा, 124। यानी कि 1272, यानी कि यही आंसर सही होगा। 138 137 नहीं होगा, ये गलत दे दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे यदि 398, 436 और 542 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचे। देखिए यहाँ भी हम लोग का सेम क्वेश्चन है। 398 है, 398, 436, 436 और क्या दिया गया है, 398, 436 और 542। इसको में कितना कितना शेष बचा, 7, 11 और 15। इसमें 7 शेष बचेगा, इसमें 11 शेष बचेगा और इसमें 15। तो जो शेष बचेगा ना उसको हम लोग पहले घटा लेंगे। तो 398 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 300 कितना, 91। 436 में से अगर 11 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 425। 542 में से अगर 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 500 कितना, 27, है ना, 527। अब इन तीनों का एलसीएम निकाल, एचसीएफ निकाल देंगे। तो 391 से 425 में हम लोग भाग लगाएंगे। तो 391 से एक बार में लगेगा 391। 5 में से एक जाएगा, 4 बचेगा। 5 में से एक जाएगा, 4 बचेगा। ये कितना बचा, 2, 12, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, यानी 34। 34 से 391, तो 34 से कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा ये 34। 5 बचेगा, एक। तो 34 से फिर एक बार में लगेगा, कितना बचेगा, 17। अब 17 से हम लोग किसको लगाएंगे, 34 को। तो 17 तिया कितना हो जाए, 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 17। अब 17 से ही हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, 527 को। 527 को, तो 17 तिया 51 होता है, यानी 1 और 7 कट जाएगा, 17। और 17 इकाई कितना होता है, 17। तो ये हमारा इसका मासा आ गया कितना, यानी कि हमारी जो संख्या होनी चाहिए थी वो संख्या होनी चाहिए, अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगा कितना, 17 आंसर। ठीक है, 17 का 17। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 18 है, 24 मीटर, 32 मीटर तथा 44 मीटर को पूरा पूरा मीटरों में मापने के लिए सबसे बड़ी लंबाई क्या होगी। अगर पूरा पूरा मापने की बात करेगा और यहाँ देखिए बड़ी लंबाई कह रहा है, यानी कि सबसे बड़ी लंबाई, तो एचसीएफ ही निकालेंगे। तो 24, 32 और 44। 24, 32 और कितना, 44। इसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, और नहीं तो ऑप्शन के अनुसार भी बना सकते हैं। ऑप्शन से इस सब में भाग देंगे तो अगर जिस संख्या से तीनों संख्याएं कट जाएगी वही इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 1, 1 से तो सभी कट रहा है, लेकिन इसमें बड़ा लेंगे हम लोग। 4 है दूसरा ऑप्शन, है ना। पहला ऑप्शन क्या था, 1, ये इससे भी कट रहा है। तो जो बड़ा होगा ना उस संख्या को लेंगे। 4 दूसरा ऑप्शन में है, 4 छक 24, 4 ये 32 और 4 से 11 बार में, इससे भी कट रहा है। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है, तीसरा ऑप्शन में है 8 मीटर और चौथा ऑप्शन में है 11 मीटर। 8 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो 8 वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया। 11 वाला ऑप्शन यही नहीं कट रहा है तो हम लोग आगे चेक ही नहीं करेंगे, तो 11 से भी नहीं कटेगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 4, यानी कि 4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से भी हम लोग इसको बना सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। इसको भी ऑप्शन से बना सकते थे, यानी कि हम लोग ऑप्शन से चेक करते कि 391 किससे कट जाता है, 425 और 527। तो ऑप्शन में 17 था तो 17 से वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 से डिवाइड हो रहा है। अब बाकी हम लोग इसका क्या एचसीएफ निकाल करके
चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, रीता 84 पेंसिलों एवं 180 कॉपियों को अपने साथियों के बीच बराबर बराबर बांटना चाहती है। समान रूप से प्राप्त करने वाली उन लड़कियों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यानी कि समान पेंसिल और समान कॉपियां मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे उन लड़कियों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है ना, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे? HCF ही निकालेंगे। तो 84 और 180 का क्या निकाल देंगे? HCF। 84 और 180 का क्या निकाल देंगे? HCF। तो HCF हम आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं और नहीं तो ऑप्शन के अनुसार इसको चेक कर सकते हैं। आइए हम आपको HCF निकालना सिखा देते हैं। 84 से हम लोग क्या करेंगे? 180 को 180 को डिवाइड करेंगे। तो कितने बार में? 3 बार में करेंगे तो 8 3 24 ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार में करेंगे तो ये हो जाएगा 84 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168। बचेगा क्या यहाँ? 2 और यहाँ 7 में से 6 जाए कितना बचेगा? 1। 12 आ गया। 12 से 84 को डिवाइड करेंगे तो बरसते कितना हो जाएगा? 84। यानी कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा? इसका 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 पे इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12। सबसे बड़ी संख्या लड़कियों कितनी हो जाएगी? 12। तो समान रूप से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक व्यापारी ने 3 मजदूरों को 72 रुपया, 74 रुपया और 150 रुपये का भुगतान किया। मजदूरों ने एक ही प्रकार का नोट मांगा, तो वह कितने रुपए वाला बड़ा से बड़ा नोट होगा? चलिए, अगर 72 रुपया है तो एक ही प्रकार का नोट मिलना चाहिए। 10 का है तो सभी को 10 का ही नोट मिलना चाहिए। अगर 5 का मिलता है तो सभी को 5 का ही मिलना चाहिए। ठीक है, 20 का मिलता है तो सभी को 20 का ही नोट मिलना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न में सब बड़ा से बड़ा नोट पूछ रहा है तो बड़ा से बड़ा कहेगा, अधिकतम कहेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा। तो हम लोग क्या निकालते हैं? HCF। तो 72, 74 और 150, इन तीनों का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। HCF निकाल सकते हैं आप। बाकी हम ऑप्शन से आपको बनाना सिखा देते हैं। ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है 5। 5 से 72 कटेगा? नहीं कटेगा, ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा 50 है तो 50 से 72 नहीं कटेगा, खत्म हो गया। ये ऑप्शन भी तीनों संख्याएं करनी चाहिए। पहला ही नहीं कट रहा है तो हम चेक ही नहीं करेंगे आगे। तीसरा ऑप्शन क्या है? तो 5 रुपया दिया गया, 5 से भी 72 नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। और चौथा क्या दिया है? 2 रुपया। तो 2 से 72 कटेगा, 74 भी कटेगा और 2 से 50 150 भी कटेगा। तो 150 भी कटेगा 2 से, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो 20 का जो सवाल है हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं 21 नंबर सवाल। तो आप इसको तो महत्तम निकाल सकते हैं। HCF कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। 21 नंबर सवाल है, पेट्रोल के 2 टैंकरों में धारिताएं 680 लीटर 850 लीटर है, तो उन बड़े से बड़े पैमाने की धारिता निकाले जिससे दोनों टैंकरों के पेट्रोल को पूरा पूरा नापा जा सके। बड़ा से बड़ा पैमाने की धारिता पूछ रहा है और पूरा पूरा भी पूछ रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। यानी कि 680 और कितना? 680 और कितना है? 850। 680 और 850। ऑप्शन के अनुसार ही मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप 680 और 850 का HCF भाग विधि से या गुणनखंड विधि से किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया 150। 150 तो 680 को अगर हम लोग 150 से डिवाइड करेंगे, देखिए जैसे यहाँ हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, 680 है ना, तो 680 को कितना से डिवाइड करते हैं? 680 को डिवाइड करते हैं कितना से? 50 से। 150 से तो 1 जीरो से 1 जीरो, 15 से 68 नहीं कटेगा। ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, इससे नहीं कट रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? तो दूसरा ऑप्शन दिया गया है 160। तो वैसे ही 680 को 160 से भाग देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 16 से 68 कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं 3। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया गया है? 170 लीटर दिया गया है। तो 170, तो 170 से ये 680 डिवाइड हो जाएगा,
है ना, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 17 चौके 68। यहाँ अब इसको चेक करेंगे 850 को, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 17 पचे 85, यानी कि यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आएगा। और बाकी आप तो भाग विधि से या फिर गुणनखंड विधि से इसका महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक कमरे की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 24 मीटर है, तो उस छड़ की सबसे बड़ी लंबाई क्या होगी जो कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई को पूरा पूरा माप सके। तो सबसे बड़ी लंबाई पूछ रहा है ना, सबसे बड़ी लंबाई मतलब ऐसा कौन सा छड़ होगा जो 40 मीटर को भी माप देगा और 24 मीटर को भी माप देगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में है ना हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। 40 और 24 का एचसीएफ निकाल देंगे। 40 और 24 का क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है, तो 40 और 24 का एचसीएफ हम लोग निकाल सकते हैं, और मैं तो ऑप्शन के अनुसार ही सॉल्व करता हूँ। 22 का एक नंबर है 5 मीटर। ऑप्शन से सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। 5 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 8 मीटर। तो 8 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, 10 मीटर। तो 10 से तो ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो तीसरा ऑप्शन ख़त्म हो गया, है ना। चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, चौथा ऑप्शन दिया गया है 40 मीटर। तो 40 मीटर, चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है 40 मीटर। 40 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 2, यानी कि 8 इसका सही उत्तर आएगा। बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 40 और 24 का मासा निकाल सकते हैं। 24 इकाई 24, कितना बचेगा 16, 16 से 24, 16 इकाई 16, कितना बचेगा 8, 8 से 16 को 2 बार में, 8 दूनी 16, ख़त्म हो गया। ठीक है, यानी कि मासा कितना आ गया, 8 आ गया, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। उस फीते की अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जो कमरे की तीनों लंबाइयों को पूरी पूरी माप सके। तो देखिए यहाँ फीता की जो लंबाई दिया गया है वो सब ऑप्शन में सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में ही बदल लेंगे। ठीक है, जैसे 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर का कितना होता है 800 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तो 825 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो 675 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 450 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है, ऊंचाई है। अब इसमें हम लोग तीनों का क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। और एचसीएफ अगर नहीं निकालना है तो ऑप्शन के अनुसार भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले हम ऑप्शन से ही बता देते हैं, इसके बाद हम लोग एचसीएफ भी निकाल लेंगे। ऑप्शन में पहला क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर। बताइए 50 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि 50 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो लास्ट में जीरो आना चाहिए, ये ख़त्म हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, तो हम ये लिख करके बता रहे हैं इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे तो इसमें टाइम क्या होगा, बहुत कम लगेगा। 23 का दूसरा नंबर ऑप्शन है 75। 23 का दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, 75 सेंटीमीटर है। तो 75 से अगर इसको हम लोग भाग देते हैं तो 75 से एक बार में 5 7, 75 से ये डिवाइड होगा, 75 से ये डिवाइड होगा, 75 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, अगर 10 बार गुना करेंगे हम लोग इसको, तो हो जाएगा 750। तो 9 बार में चेक कर लेते हैं कि 75 से 9 बार में ये डिवाइड होता है कि नहीं। 9 पचे 45, 9 से 63, तो 75 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 75 से ये डिवाइड होता है कि नहीं। तो अगर हम लोग इसमें 7 पचे 35, 5 से करेंगे तो 350 से ऊपर आएगा। 6 से करते हैं, 6 पचे 30, और 6 सते 42, 42 3 45, यानी कि यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर आएगा। तो आगे हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। अब यहाँ से अगर एचसीएफ निकालना है तो 450 को 675 में भाग देंगे। 450 को अगर भाग देते हैं तो एक बार में ये आ जाएगा कितना, 450, यहाँ 5 आएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 225,
यहाँ कितना है 450, तो 225 है, 450 है, तो 2 बार में ये ख़त्म हो जाएगा, है ना, 2 बार में। अब 225 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, 4 225 से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको 825 को। अगर 4 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में लगाएंगे, 5 तिया 15 और 22 तिया 66, 66 और एक कितना हो जाएगा 67। यहाँ घटाएंगे अगर हम लोग इसको, 5 में से 5 जाएगा 0 और 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा और 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 150। यहाँ कितना आया 225, एक बार में लगेगा, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 150 आएगा, 5 यहाँ आएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा और यहाँ ख़त्म हो जाएगा 75 और यहाँ से 150 ये यहाँ आ जाएगा, तो 75 दूनी कितना हो जाएगा 150। आप यहाँ आंसर देख सकते हैं कि 75 आया कि नहीं, तो हमारा 75 ही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो हम लोग ऑप्शन के अनुसार चेक कर लिए थे, है ना, आपको बना करके ही बता दिए, क्योंकि ऐसा बहुत सा प्रश्न हम बना चुके हैं, इसलिए मैं आपको बनाता नहीं हूँ बल्कि ऑप्शन से ही चेक करके बताता हूँ। ऑप्शन से चेक करने के बाद आपके जो सवाल हैं वो बहुत तेज़ी से सॉल्व होंगे और बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, आपका दिमाग भी खुलना शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 है, एक आदमी के पास 3 लोहे की सलाखें हैं जिनकी लंबाइयाँ 10, 15 और 20 मीटर है। इन तीनों सलाखों में एक ही लंबाई के जितना संभव हो सका लंबा टुकड़ा काटना चाहता है। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी यदि वह उन्हें बिना कुछ नष्ट किए काटे। जैसे देखिए 10 मीटर का है, 15 मीटर का है और 20 मीटर का है। तो 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर का, इन तीनों को बराबर बराबर लंबाई का ही टुकड़ा काटना है, बराबर बराबर लंबाई का ही क्या करना है, टुकड़ा काटना है। ठीक है, तो जब बराबर बराबर लंबाई का ही टुकड़ा काटना है तो हम लोग ऐसे प्रश्न में HCF निकालते हैं। ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो 10, 15 और 20 का HCF कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जिस भी ऑप्शन में 5 होगा आप इसको HCF निकाल सकते हैं 24 का। तो जिस भी ऑप्शन में 5 होगा वो सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है ना। 5 से इसको भी डिवाइड करेंगे ख़त्म, इसको भी डिवाइड करेंगे ख़त्म, इसको भी डिवाइड करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, दो संख्याएं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 3 और 180 है, तो उनमें से एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या क्या होगी। हम लोगों को एक फार्मूला पता है, इससे कि पहले वीडियो में भी बताए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुने मासा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुने मासा। तो पहली संख्या कितना दिया गया है, एक संख्या दिया गया है 12 और दूसरी संख्या हम लोगों को निकालनी है ना, दूसरी संख्या हम लोगों को निकालनी है। तो लासा कितना दिया गया है 180 और मासा दिया गया है 3, तो ये 180 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। गुना नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट इसको काटिए। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो ये बटा में चला जाएगा, 180 गुने 3 और बटा में क्या आ जाएगा 12। 3 से अगर इसको काटते हैं 4 बार में, 4 से अगर इसको काटते हैं तो 4 चौके 16, 2 4 पचे 20, यानी दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 45। दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दूसरी संख्या को निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, 4, 12 और 16 का मासा ज्ञात करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 का, 12 का और किसका निकालना है 16 का। ऑप्शन के अनुसार ही हम आपको चेक कर देते हैं। अच्छा, आप एक बात और याद रखिए कि अगर संख्याओं का मासा निकालना है तो जिस भी संख्या का मासा निकालना रहता है हम लोगों को, उस संख्या में अगर छोटी संख्या से तीनों संख्याएं खुद से डिवाइड हो जाती है तो फिर इसका मासा वही छोटी संख्या आएगी। ठीक है, जिस संख्या से ये तीनों डिवाइड हो गई वही उसका मासा आ जाएगा। ऑप्शन से चेक कीजिए, ऑप्शन 1 में 12 दिया गया, नहीं होगा, 4 डिवाइड नहीं होगा, 16 डिवाइड नहीं होगा उससे। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है 4, तो 4 से ही डिवाइड होगा तीनों, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।